हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल टारगेट टीचिंग एग्ज़ाम में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, मैं साक्षी आपके साथ लेकर आई हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो, जो कि है आपकी ही जो टॉपिक यानी कि इग्नू से रिलेटेड जो वीडियोस जो अदर टॉपिक में बनाती रहती हूँ, उससे रिलेटेड एक वीडियो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं जानती हूँ कि जैसे आज जो मेरी वीडियो आई है फ्रेंड्स, वो काफ़ी दिनों के बाद आई है, लेकिन इसका भी एक रीज़न है। एक्चुअली जो है, जिस टॉपिक पर मैं वीडियोज़ बनाती रहती हूँ इग्नू बीएड पर, तो मैं भी बीएड कर रही हूँ एंड जो लास्ट डेट थी असाइनमेंट सबमिशन की वो 15 तारीख यानी कि कल थी। तो फिर जो है असाइनमेंट बनाने में मैं भी काफ़ी बिजी थी। मतलब 7 असाइनमेंट है, तो आप भी जानते होंगे, आपने भी असाइनमेंट बनाए होंगे, तो कितना मतलब जैसे एक असाइनमेंट है तो उसके लगभग मान के चलिए 18 19 या 20 पेज तो अपने को लिखने ही होते हैं। तो इतना जो है वो बहुत मुश्किल हो जाता है 7 असाइनमेंट बनाना एंड साथ में जो है स्कूल भी करना होता है। जो टीचर्स लोग हैं उनको तो पता ही होगा कितना मुश्किल है सुबह जाके फिर 4 बजे आके असाइनमेंट कंप्लीट करना, एंड टाइम भी इतना कम हो, जब आपके पास 4 5 दिन का टाइम होता है असाइनमेंट कंप्लीट नहीं हो पाते। तो उस चक्कर में मैं जो है वो कोई भी अदर टॉपिक पे इन्फॉर्मेशन पे जो है वो वीडियो नहीं ला पाई। लेकिन जो है अब से मैं कंटिन्यू कोशिश करती रहूँगी कि जो अदर जो वीडियोस है वो भी मैं टाइम टू टाइम लाती रहूँ, बाकी जो इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपको देती रहूँ। तो कल मैंने यही सोचा था कि जैसे कि आज संडे है तो आज पूरा दिन कोई काम नहीं है, कुछ मतलब ऐसा नहीं है इम्पोर्टेंट जो करना है जिसकी कोई लास्ट डेट है आज, इसलिए मैंने सुबह सुबह वीडियो बनाने का सोच लिया। तो यहाँ पर जो है आप जैसा स्क्रीन पर देखकर समझ गए होंगे, इग्नू बीएड एप्लीकेशन फॉर्म 2022 फी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह, इसके बारे में मैं आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, एंड दूसरी बात जो फॉर्म के बारे में, फॉर्म जो है वो अभी फिलअप होना शुरू नहीं हुए हैं, अभी जो है कोई डेट उनकी नहीं आई है। लेकिन जो पिछली बार जो फॉर्म भरे गई थी, जिनका एंट्रेंस एग्ज़ाम 11 अप्रैल को था, सभी फ्रेंड्स को पता है, फरवरी में जो है वो फॉर्म भरना शुरू हो गए थे एंड मार्च तक भरे गए थे, अप्रैल में एग्ज़ाम हो गया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये लोग क्या होता है कि इग्नू वाले जो है वो काफ़ी बहुत कम टाइम देते हैं आपको एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने के लिए। तो जब भी फॉर्म स्टार्ट होंगे मैं आपको जो है इन्फॉर्मेशन दे दूंगी, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन आपको आपकी स्क्रीन पर मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर जो है, यहाँ हम बात करने वाले हैं सारी चीज़ों के बारे में कि कौन लोग बीएड कर सकते हैं, कौन नहीं कर सकते, एंड एक जो रहता है एक्सपीरियंस का, टीचर्स का होना ही ज़रूरी है क्या, तो ऐसी जो है सारी चीज़ों पर हम आज जो है डिस्कस करने वाले हैं। तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आपको जो है वो चीज़ें समझ में आएगी। जो बीएड करना चाहते हैं या जो कर रहे हैं उन लोगों के लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए मैं आपको ले चलती हूँ फी एलिजिबिलिटी की तरफ, यानी कि बीएड की एक एक चीज़ के बारे में कि इग्नू से बीएड करने का क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, सारी चीज़ों के बारे में। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ जो स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे वो इग्नू बीएड वाला जो प्रीवियस ईयर का जो प्रोस्पेक्टस है वो मैं आपके सामने लेकर आई हूँ। चीज़ें देखिए सेम ही रहेंगी, यानी कि अभी जो प्रोस्पेक्टस आएगा वो भी इसमें सेम ही रहेगा, कोई चेंज नहीं होने वाला है। तो इसके हिसाब से हम देख लेते हैं कि आप फॉर्म भरने से पहले एलिजिबल है या नहीं। आप सोच लीजिएगा कि आप जो है आपको कितने परसेंटेज चाहिए, कौन से विषय में जो है वो आपके पास कौन सा होना चाहिए, कौन से जो है कॉम्बिनेशन होना चाहिए। क्योंकि इसमें क्या है कि जो नए लोग होते हैं ना, जैसे कि मैं भी फर्स्ट टाइम जैसे मैंने एंट्रेंस दिया था एंड एडमिशन हो गया था, तो मेरे सामने भी काफ़ी प्रॉब्लम आई थी। लेकिन आप जो है वो प्रोस्पेक्टस को ध्यान से पढ़ लीजिएगा, इसमें सारी इन्फॉर्मेशन एक एक चीज़ दी गई है। लोग प्रोस्पेक्टस को नहीं पढ़ते हैं और इतनी जो है फालतू में ही इतनी टेंशन लिए रहते हैं कि अगर आप प्रोस्पेक्टस को पढ़ लेंगे, एक एक चीज़ जो है इग्नू ने दे रखी है इसमें, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो यहाँ पर हम ये चलते हैं बीएड की तरफ। ये बाकी प्रोग्राम इन्होंने दे रखे हैं, इसके बाद में हम यहाँ पर जो है आपको कोई भी चीज़ सर्च करनी हो तो आप ऊपर सर्च कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, जैसे कि मैं यहाँ पे सर्च कर लेती हूँ बीएड। ठीक है, तो बीएड सर्च करने पर जो है ये काफ़ी जो है आ गए हैं। यहाँ पर फर्स्ट जो पेज है देखिए, बैचलर ऑफ एजुकेशन बीएड प्रोग्राम का इन्होंने 21 पेज पर जो है अपना कंटेंट दे रखा है। तो हम चलते हैं 21 पेज पर। ये देखिए, यहाँ से बैचलर ऑफ एजुकेशन बीएड प्रोग्राम जो है वो यहाँ से शुरू होता है। तो हम इसको एक बार आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा, क्या क्या है, प्रोग्राम किस बारे में है, यूनिवर्सिटी करवा रही है, तो उसका एम क्या है, ये सारी चीज़ें इसमें दे रखी है। प्रोग्राम ऑब्जेक्टिव्स आप जो है वो पढ़ लीजिएगा। एंड नेक्स्ट है ड्यूरेशन। आपको अगर ये प्रोस्पेक्टस चाहिए ना, तो मैं जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें दे दूँगी, 2021 वाले प्रोस्पेक्टस है उसमें आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। ठीक है,
देखिए, ड्यूरेशन के बारे में लोग बहुत चीज़ें पूछते हैं कि मैम हम कितने साल में कर सकते हैं, 2 साल में कर सकते हैं, 5 साल में कर सकते हैं, क्या इसका प्रोसेस रहने वाला है? तो द मिनिमम ड्यूरेशन ऑफ प्रोग्राम इज़ 2 ईयर्स, यानी कि 2 साल का आपका प्रोग्राम होगा। हाउएवर द मैक्सिमम पीरियड अलाउड फॉर कंप्लीटिंग ऑफ द प्रोग्राम इज़ 5 ईयर्स, यानी कि अगर आप 2 साल में पूरा नहीं कर पाते हैं, आपकी किसी एग्ज़ाम में रह जाती है या कुछ और प्रॉब्लम की वजह से आप एग्ज़ाम नहीं दे पाते हैं, तो आप जो है वो इस जो कोर्स है, ये जो है इसको 5 साल में पूरा कर सकते हैं। देयर इज़ नो प्रोविज़न ऑफ री एडमिशन और एक्सटेंशन इन मैक्सिमम ड्यूरेशन इन बीएड प्रोग्राम। आपको 5 साल से ज़्यादा इसमें टाइम नहीं दिया जाएगा। एंड जो है री एडमिशन, अगर आप 2 साल में पूरा नहीं कर पाते तो दोबारा से एडमिशन यानी कि एंट्रेंस देने की आपको ज़रूरत नहीं है। आपका जो इसी में जो है वो प्रोसेस आगे चलता रहेगा। मीडियम ऑफ द इंस्ट्रक्शंस है, द बैचलर ऑफ एजुकेशन प्रोग्राम इज़ ऑफर्ड इन इंग्लिश एंड हिंदी, यानी कि आप जो है ये इस कोर्स को हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में कर सकती हैं। एलिजिबिलिटी की मेनली जो है मैंने आपको स्क्रीन पर बताया था, तो इसकी हम बात कर लेते हैं कि आपकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। मेन पॉइंट फोकस जो है हमारा इस पे ही रहेगा। कैंडिडेट्स विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन आइदर इन द बैचलर्स डिग्री एंड और in the master's degree or science, social science, commerce, humanity, bachelor's in engineering or technology with specialization in science and mathematics with 55 marks or any other qualification equivalent thereto, यानी कि आपकी जो है वो आप ग्रेजुएशन कर रखी है आपने, वैसे तो ग्रेजुएशन ही इनका मेन रहता है, पोस्ट ग्रेजुएशन ना हो तो भी चलेगा। यानी कि अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखी है तो आपके 50% मार्क्स ग्रेजुएशन में होने चाहिए। एंड एमए भी अगर आपने कर रखी है, अगर आप शो करते हैं उसमें दिखाते हैं फॉर्म भरते टाइम, तो आपकी जो है वो 55% मार्क्स इसमें 50% मार्क्स इसमें होनी चाहिए। एंड जो अगर आपने बीटेक कर रखी है तो फिर इसके 55% आपके मार्क्स बीटेक में होने चाहिए। इसके बाद में है द फॉलोइंग कैटेगरीज आर एलिजिबल टू द स्टूडेंट ऑफ बीएड, यानी कि इसके बाद में है पहला है ट्रेंड इन सर्विस टीचर्स इन एलिमेंट्री एजुकेशन। इसमें दे रखा है कि जो कैटेगरीज वाले जो है यानी कि इन सर्विस टीचर होना चाहिए। जो अगर आप बीएड करें, बीएड करते टाइम भी आपका टीचर होना ज़रूरी है, यानी कि अगर आप, ये ज़रूरी नहीं है कि आपने पहले ही टीचिंग कर रखी है और अब छोड़ दी है तो आप बीएड कर सकते हैं, है ना, तो वो आप इसमें शो नहीं कर सकते। दूसरा है कैंडिडेट्स हु हैव कंप्लीट इन एनसीटीई रिकॉग्नाइज्ड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम थ्रू फेस टू फेस मोड, यानी कि आपका जो भी प्रोग्राम होता है 2 साल का आपका जो होता है 12th के बाद एनसीटी जो रिकॉग्नाइज करती है, जैसे कि जेबीटी हो गया, डीएड हो गया, डीएलएड हो गया, राजस्थान में जैसे बीएसटीसी होता है वो वाला प्रोग्राम हो गया। दी रिजर्वेशन एंड रिलैक्सेशन ऑफ 5% मार्क्स इन मिनिमम एलिजिबिलिटी विल बी provided to SC, ST, OBC, non-creamier, PWD candidate as per the rules of the central government, यानी कि जो कैंडिडेट्स SC, ST, OBC के हैं उनको जो है 5% रिजर्वेशन रिलैक्सेशन जो एलिजिबिलिटी में, जैसे 50% किसी के नहीं है, ऐसी कैटेगरी में आता है, तो वो अगर 45% उसके हैं तो उसको 5% रिलैक्सेशन इसमें मिल जाएगा रिजर्वेशन के रूल के हिसाब से। इसके बाद में है मास्टर्स डिग्री अवॉर्डेड विदाउट ए फर्स्ट डिग्री इज़ नॉट एक्सेप्टेड फॉर पर्पज़ ऑफ एकेडमिक स्टडीज़ इन इग्नू, वो आपको मास्टर डिग्री वाला मैंने बता ही दिया था कि 50% इसमें होना चाहिए। इसके बाद में है इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस इन्होंने दे रखी है। ओनली दोज कैंडिडेट हुज रिजल्ट आर डिक्लेयर्ड एंड क्वालिफाइड एट द टाइम ऑफ सबमिटिंग द एंट्रेंस फॉर्म आर एलिजिबिलिटी, यानी कि एंट्रेंस का फॉर्म जब निकलता है, फॉर्म भरते हैं, तो आपका जो ग्रेजुएशन का जैसे कि रिज़ल्ट है वो आया हुआ होना चाहिए। एंड जैसे कि कई लोग फाइनल ईयर में होते हैं वो भी फॉर्म भर देते हैं, तो ऐसा नहीं होगा इसमें। इसके बाद में ये बाकी जो है वो आप पढ़ लीजिएगा। इंस्ट्रक्शंस इन्होंने दे रखा है, ट्रेन टीचर के बारे में दे रखा है, एज़ पर एनसीटी के रूल के बारे में दे रखा है। एंड ये देखिए, ये फेस टू फेस मोड वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। काफ़ी जो है वो एनसीटी द्वारा जो जेबीटी डीएड वगैरह है वो लोग प्राइवेट घर पे बैठ के भी कर लेते हैं, लेकिन उनका मान्य नहीं होगा। यहाँ पर आपका फेस टू फेस यानी क्या है कि आप रेगुलर होनी चाहिए, कॉलेज से आपकी करी होनी चाहिए। इन सर्विस टीचर का इसका दे रखा है कि जैसे एज एन इन सर्विस टीचर मीन्स हु इज़ एम्प्लॉयड एज ए टीचर इन एलिमेंट्री स्कूल और एलिमेंट्री स्टेज ऑफ एजुकेशन, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, डीएलएड प्रोग्राम, डिप्लोमा इन एजुकेशन, डीपीई थ्रू ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग, ओडीएल और एनी अदर टीचर एजुकेशन प्रोग्राम completed through old will not be considered as a teacher education program for बीएड, यानी कि अगर आपने डिस्टेंस एजुकेशन से अगर आप अपना डीएलएड कर रखा है या कोई भी डिप्लोमा कर रखा है तो वो इस कोर्स के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। वो आप फॉर्म भरने से पहले ही इंस्ट्रक्शंस ध्यान में कर लीजिएगा।
इसके बाद में है अलोंग विद अदर रिक्वेस्टेड सर्टिफिकेट्स ए कैंडिडेट शुड आल्सो सबमिट मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट ऑफ completion ऑफ ए टीचर एजुकेशन प्रोग्राम थ्रू फेस टू फेस मोड ड्यूली रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE। ओबीसी है सेंट्रल लिस्ट विल बी कंसिडर्ड, यानी कि जो ओबीसी का आपका जो सर्टिफिकेट होता है इसमें वो स्टेट वाला नहीं चलेगा, इसमें सेंट्रल वाला ही मान्य होगा, तभी आपको उसका ओबीसी का लाभ दिया जाएगा। इसके बाद में एडमिशन के बारे में दे रखा है कि एडमिशन शेल बी डन ऑन द बेसिस ऑफ द स्कोर ऑब्टेन्ड इन द एंट्रेंस टेस्ट, यानी कि आपका एक बीएड में एडमिशन का जो न्यू स्टूडेंट्स है जो बीएड करना चाहते हैं उनको मैं बता देती हूँ कि आपका एक एंट्रेंस टेस्ट होगा, 100 नंबर का एंट्रेंस टेस्ट होगा, उसकी मेरिट के आधार पर ही जो है वो आपका एडमिशन इसमें हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, इसकी मेरिट काफ़ी हाई जाती है, जैसे कि पिछली बार जो मैंने एग्ज़ाम दिया था तब मेरे जो है 79 मार्क्स थे 100 में से, एंड इसकी जो कट ऑफ है वो आरसी जोधपुर की बात कर रही हूँ मैं, लगभग जो है 72 गई थी। और बाकी जो आरसीज़ की है, इंडिया में जितनी भी आरसीज़ हैं, रीजनल सेंटर्स हैं, उनकी भी कट ऑफ इसके आसपास ही रहती है। तो आप जो एग्ज़ाम की तैयारी जो है वो अभी से करना शुरू कर दीजिए, मैं तो यही प्रेफर करूँगी। इसके बाद में है कि ये आप इसमें जो एंट्रेंस टेस्ट ये पिछले साल का है, ये इन्होंने दे रखा है। एंड हाँ, सबसे पहले हम प्रोग्राम फ़ी के बारे में बात कर लेते हैं। आपकी जो प्रोग्राम फ़ी है वो स्टूडेंट्स यहीं रहेगी, नेक्स्ट भी अभी भी जो फॉर्म निकलेंगे उसमें भी यहीं रहने वाली है। प्रोग्राम फ़ी जो है इनकी 55,000 रुपये है, जो कि 2 साल की होगी। काफ़ी कैंडिडेट ये कंफ्यूज में रहते हैं कि क्या हम 1 साल की जो है वो प्रोग्राम फ़ी जो है वो सबमिट कर दे, बाद में 1 साल की कर देंगे, तो ऐसा नहीं होगा। आप जो है वीडियो को प्लीज़, आप मेरी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखा करिएगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करने से पहले जो चीज़ मैंने इसमें नहीं बताई वो आप पूछ लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है जवाब देने में, लेकिन जो चीज़ मैं बता रही हूँ आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको पूछने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो 55,000 रुपये इसमें 2 साल की फ़ीस है, ये जो आपको एडमिशन होते ही एक साथ जो है वो सबमिट करनी होती है, ठीक है। इसके बाद में प्रोग्राम स्ट्रक्चर्स है, ये आगे की चीज़ें हैं जब आपका एडमिशन हो जाता है, ये इसके बारे में बाद से आपको मैं बाद में बताऊंगी। इंटर्नशिप के बारे में दे रखा है, असाइनमेंट के बारे में दे रखा है, एंड काउंसलिंग सेशन। फ़िलहाल तो जो स्टूडेंट्स अभी जो इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो यही है कि आप जो है देख लीजिएगा आप एलिजिबल है या नहीं, आपके इतने परसेंट मार्क्स है या नहीं, कि जब भी फॉर्म निकले तो आप जो है वो इसके बारे में कंफर्म हो सके, आप जो है वो एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से प्रिपेयर कर दे। तो मेरे ख्याल से जो फॉर्म है स्टूडेंट्स वो फरवरी में ही आएंगे, इस बार भी फरवरी में भी जो है वो फॉर्म भरना स्टार्ट होंगे। एंड इसकी जो बाकी जो पिछले साल का जो एग्ज़ाम हुआ था या फिर उससे भी पिछले साल का एग्ज़ाम हुआ था उसके जो क्वेश्चन पेपर है वो मेरी प्लेलिस्ट है, वीडियोस है, जो मेरे चैनल पर जाकर आप देख लेंगे तो इसमें आपको जो है लास्ट में जाके मिल जाएंगी। तो वहाँ से आप जो है अपना पेपर का अंदाज़ा लगा सकते हैं, एग्ज़ाम कैसा आता है, पेपर कैसा होता है, कितने नंबर का होता है, सारी चीज़ें पेपर जो है सॉल्यूशन मैंने उसमें करके दे रखा है। तो आप जो है वो बाकी मेरी वीडियोज़ में जाके देख लीजिएगा। एंड बाकी जो है ये जो प्रोस्पेक्टस है वो भी अगर आप देखना चाहें तो इग्नू की साइट पर जाके देख सकते हैं। बाकी इसका लिंक जो है वो मैं इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, ठीक है फ्रेंड्स। एंड एक चीज़ मैं आपको यही कहना चाहूँगी कि अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो फ्रेंड्स अभी से जुट जाइएगा पढ़ाई में, क्योंकि एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर करना तो आसान है लेकिन मेरिट में आना बहुत मुश्किल है, क्योंकि काफ़ी हाई इसकी मेरिट रहती है एंड आपके पास टाइम नहीं मिलेगा। आपको कम से कम मान के चलिए 1 महीने का टाइम मुश्किल से ही दिया जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो अपनी जो है वो प्रिपरेशन जारी रखिएगा। इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।